हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेबी फ्रॉक की कटिंग। इस फ्रॉक की नेम है साइड प्लेट बेबी फ्रॉक। इसकी कटिंग मैं आज आपको पेपर पे बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इस फ्रॉक की कटिंग के लिए 2 पेपर लेनी है पहले, और पेपर को देखें इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। दोनों पेपर को बराबर में रखते हुए इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेनी है और अच्छे से पेपर को बैठा लेनी है। अब इसकी मार्किंग के लिए सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। आप जितना अगर फ्रॉक की लंबाई कर रहे हो उतनी लंबाई लेनी है पहले फ्रॉक की, और इस तरह से एक मार्किंग कर लेनी है। लंबाई लेने के बाद फिर हमें शोल्डर की नाप लेनी है। तो शोल्डर की नाप में अभी 5 इंच ले रही हूँ पूरा। और उसके बाद गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद बाजू साइड लेनी है। बाजू साइड की नाप लेनी है। बाजू की साइड की नाप में 4 इंच ले रही हूँ, सॉरी 4.5 इंच ले रही हूँ। और देखिए उसको इस तरह से चौकोर कर लेनी है। और फिर जहाँ से बाजू साइड लिए थे वहीं से फिर चेस्ट की नाप लेनी है। चेस्ट की नाप में 7 इंच ली हूँ और इसको चौड़ा कर कर देखिए इस तरह से चौकोर कर लेनी है। और कोने में 1 इंच ले रही हूँ यहाँ पर ही, और इसके सहायता से यहाँ इसे गोल कर लेनी है। फ्रॉक की ऊपर साइड की लंबाई लेनी है। इसकी लंबाई में 10 इंच ले रही हूँ और इसको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से भी कमर की नाप ले लेनी है। कमर की नाप में 7 इंच ले रही हूँ और इस लाइन को देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से मार्किंग करके बना लेनी है। ये ऊपर 7 इंच ली हूँ चेस्ट, और उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब गले की चौड़ाई जो मैं ली थी 3 इंच, देखिए इस तरह से 3-3 इंच का मार्किंग कर लेनी है नीचे तक। जहाँ तक फ्रॉक की लंबाई है पूरी फ्रॉक तक, वहाँ तक देखिए 3 इंच की इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और इस लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेनी है। एक सीधी लाइन बना लेनी है 3 इंच की चौड़ाई लेते हुए। और यहाँ भी एक मार्किंग कर लेनी है। जो बाजू साइड की तरफ दो वो जो एक्स्ट्रा है, इधर भी एक सीधा लाइन की मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग ये अब हो चुकी है पूरी। अब इसकी कटिंग देखिए किस तरह से की जाएगी। इसकी कटिंग देखिए पहले किस तरह से होगी। इस फ्रॉक की कटिंग देखिए, सबसे पहले हमें ये लंबाई काटनी है। ये जो मैं गले की चौड़ाई ली हूँ, पहले इसकी लंबाई की कटिंग करनी है। पहले इसकी देखिए कटिंग कर लेनी है, एक लंबा सा पट्टी जैसे निकाल लेनी है इसको। इस चीज़ को अब हमें साइड कर देनी है। अब इसकी कटिंग जिस तरह से मार्किंग लगी है अब उस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले बाजू साइड कटिंग करेंगे इसकी, और उसके बाद ये जो सीधी लाइन है यहाँ से फिर हमें सीधा लाइन की इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो है इसको हम साइड रख देते हैं, ये फ्रॉक का हिस्सा भी नहीं है। और देखिए ये चौकर जो है ये इसमें जॉइंट होगी। देखिए मैं बताती हूँ ये किस तरह से जॉइंट होगी।
उससे पहले बीच वाला ये जो चौड़ाई है गले की, इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैं पहले 3 इंच ली थी, अब इसको हम 2.5 इंच कर लेंगे। और गले की लंबाई ले लेंगे। गले की लंबाई मैं 4 इंच ले रही हूँ और इसे गोल कर लेंगे हल्का। इस तरह से गले की कटिंग कर लेनी है। ये बीच का पार्ट है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह से ये सेट होगी, ये किस तरह से रख कर सिलाई होगी। तो ये बीच वाला रखी हूँ और ये 2 चौड़ी जो है ये दोनों आजू बाजू रहेगी, इसके दोनों साइड इस तरह से रहेगी। और ये ऊपर का हिस्सा ये बाजू साइड है, इसको देखिए इस तरह से हमें रख लेनी है। और इस तरह से रखने के बाद जो ये देखिए ये जो चौड़ा एक्स्ट्रा बच रही है इसी को हम चून करेंगे। दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा बची है पेपर, इसी को हमें प्लेट बनानी है। और प्लेट करके बाजू साइड जो ऊपर का हिस्सा है उसके बराबर में ला लेनी है। देखिए मैं एक बना के दिखा रही हूँ प्लेट को, इस तरह से प्लेट कर लेनी है। देखिए इस तरह से प्लेट कर लेनी है। इस तरह से देखिए प्लेट करने के बाद ये उसके बराबर की नाप की आ जाएगी। और इसी तरह से दोनों साइड में भी प्लेट कर लेंगे। देखिए प्लेट करने के लिए उसके ऊपर इसको इस तरह से रख लेंगे, उसके बाद इस तरह से प्लेट करनी है और इसी तरह से पूरी प्लेट कर लेनी है। देखिए दोनों तरफ प्लेट करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद ये इसके ऊपर बीच में जो बीच वाली हिस्सा है उसमें ये जॉइंट हो जाएगी। इसी तरह से साइड प्लेट फ्रॉक की कटिंग होती है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।